नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन होगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज से नामांकन किया जाएगा। बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए आज से भी नामांकन शुरू हो चुका है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं सभी प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो देखिए, बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा प्रत्याशी दूसरे चरण के आज से नामांकन कर सकते हैं। तो यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन किया जाएगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आज से नामांकन यहां पर शुरू हो चुका है। तो बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए भी आज से नामांकन होगा। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 अप्रैल तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं सभी प्रत्याशी। और वहीं बात की जाए दूसरे चरण की, तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा यूपी में। तो यूपी की लोकसभा सीटों पर 8 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन शुरू हो चुका है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज से नामांकन किया जाएगा। वहीं देखिए, पहले संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए, आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशी आज से अपना नामांकन कर सकते हैं। का चुनाव है जिसमें वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। उसके नामांकन की प्रक्रिया आज यानी 28 तारीख से शुरू हो चुकी है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। कल गुड फ्राइडे है, लिहाजा नामांकन बंद रहेगा क्योंकि गेस्टेड हॉलीडे है। इस दौरान जो अमरोहा है, बागपत सीट है, मेरठ सीट है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, इन सभी सीटों पर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि आज पहला दिन है और उसको लेकर तमाम जगहों पर जो नामांकन स्थल हैं, जो कि कलेक्ट्रेट बनाए गए हैं, क्योंकि इस चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर डीएम होते हैं, वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है कि एक प्रत्याशी के साथ 4 लोग ही नामांकन कक्ष तक पहुंचेंगे और नामांकन सेंटर के बाहर भी ज्यादा भीड़ नहीं लगाई जाएगी। इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को दिए जा चुके हैं। हालांकि पूरे नामांकन सेंटर के भीतर जो सीसीटीवी सर्विलांस है वो लगाया गया है, कैमरे से निगरानी भी रखी जानी है। क्योंकि आज पहला दिन है, माना जा रहा है कि पहले दिन में आज कोई नामांकन नहीं आएंगे, क्योंकि आज फॉर्म खरीदने का दिन होगा। फॉर्म खरीदने के साथ साथ ये पता चलेगा कि आखिर कितने लोग किस किस सीट से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। अगर हम लिहाज से बात करें गाजियाबाद के, तो अभी केवल यहाँ पर भाजपा ने और कल देर रात कांग्रेस ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। अभी भी बीएसपी इस सीट पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारी है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अब जो कैंडिडेचर है वो भी फाइनल हो जाएगा तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से, और जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि न केवल इन मुख्य पार्टियों के अलावा जो कई निर्दलीय भी ऐसे होंगे जो कि इस चुनाव के अंदर अपना दांव आजमाना चाहेंगे। और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो ये है कि नामांकन सेंटर के बाहर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई देगी और वहां पर किसी को भी अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो केवल उसके पास या तो ड्यूटी पास हो जो कलेक्ट्रेट का, या फिर वहां पर उसके कैंडिडेट्स हों जो कि, या फिर उनके एजेंट्स हों जो कि वहां पर फॉर्म खरीदने के लिए आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है। तो ये दिन माना जा रहा है कि जैसे ही नामांकन शुरू होगा एक गहमा गहमी देखने को मिलेगी और जो नामांकन है अलग अलग तारीख के अंदर ये भी अपील की गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर बड़ा कोई अपना आयोजन करना चाहती है नामांकन से पहले, तो वो कोशिश ये करें कि अलग अलग दिन में किया जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना आए और जो लॉ एंड ऑर्डर या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रह सके। तो देखना ये होगा कि आज पहले दिन कितने फॉर्म खरीदे जाते हैं और क्या कोई नामांकन होता भी है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकेश। गौरव संवाददाता हमारे साथ बने हुए। गौरव, देखिए, आज से दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो रही है जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा।
देखिए, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बता दूं कि 4 अप्रैल को लास्ट है नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने का और 5 अप्रैल को नामांकन पत्र उनकी जांच होगी और 8 तारीख को जो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो नामांकन वापस ले सकते हैं। इसकी पूरी तैयारियां कलेक्ट्रेट परिसर में कर ली गई है। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। यूं कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से जो सीसीटीवी कैमरे वो वहां पर लगाए गए हैं। काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। जो अपने अधिवक्ता से नामांकन फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। मथुरा की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह से पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं? गौरव, देखिए, अगर बात की जाए भाजपा ने अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी पर फिर से तीसरी बार जो भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। और बात करें बीएसपी से कमलकांत उपमन्यु बसपा के प्रत्याशी है। कमलकांत उपमन्यु 1999 में एक बार पहले लोकसभा का चुनाव लड़े, दूसरी बार वो अपना भाग्य मथुरा से आजमा रहे हैं और अभी जो और अन्य पार्टी उन्होंने अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो पार्टियां हैं अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, इसी बीच देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार अब जो नामांकन प्रक्रिया है वो तो आज से शुरू हो रही है और 4 अप्रैल तक जो कि चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियां लगातार अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतारी हैं उनको भी अब उनके लिए कम समय रह गया है। देखिए, अभी जो पार्टियां हैं अपना जो कैंडिडेट उतारने में जो जुटी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो अपना कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो भाजपा से हेमा मालिनी 2 बार की सांसद है। फिर से भाजपा ने एक बार उन पर विश्वास जताया और बसपा की बात की जाए तो बसपा से कमलकांत उपमन्यु हुए। कहीं ना कहीं अभी जो अन्य पार्टियां जो गठबंधन जो प्रत्याशी यहाँ पर मथुरा जनपद उतारेंगे, कहीं ना कहीं वो अपना अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल। देखिए, और वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और देखिए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए, जो लोकसभा चुनाव प्रचार संक्रांत की शुरुआत मथुरा से हुई थी। कल मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे थे और यहाँ से उन्होंने जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए उनका उद्देश्य था कि जो ब्रज की जो लोग हैं उन तक चुनावी संदेश पहुंचे और कहीं ना कहीं जो कल प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है, जो अन्य पार्टी की निगाह उस प्रबुद्ध सम्मेलन पर टिकी हुई थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं वो आज से अपना नामांकन कर सकते हैं, जो कि 4 अप्रैल तक चलना है। 19 अप्रैल से पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो रही है और वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो बताया जा रहा है कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अलीगढ़ से संवाददाता सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर, देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है दूसरे चरण की, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, आज से दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए जिला मुख्यालय की तो यहाँ कई बैरिकेडिंग्स बनाई गई है। तस्वीर महल चौराहे से लेकर और जिला मुख्यालय तक 4 बैरिकेडिंग्स बनाई गई है। यहाँ जो प्रत्याशी होंगे उनके साथ उनके 4 समर्थक ही अंदर जा सकते हैं। बाकी बड़ी तादाद में जो जुलूस होगा उसे तस्वीर महल चौराहे पर रोका जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे जो संख्या बल आएगा उसे तस्वीर महल चौराहे पर रोका जाएगा। वहां से प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहां से पैदल मार्च के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां अपना नामांकन करेंगे। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी विशाख जी और एसएसपी सुमन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही सभी जो अधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप अन्य पार्टी के नेता लगाते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके समर्थक बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुंच जाते हैं और जो वैसी पक्षी पार्टी है उनके कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते, तो इनको ध्यान में रखते हुए लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो ही अंदर जाएंगे और उनके जो समर्थक हैं 4 वो अंदर जाएंगे, बाकी लोगों को बाहर ही रोका जाएगा। जी बिल्कुल सुंदर। देखिए, आचार संहिता भी लागू हो चुका है और नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो रही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
तो दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 अप्रैल तक चलेगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज से सभी लोकसभा प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए भी आज से सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं और नामांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। तो पूरे देश में बात की जाए तो 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत हो रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल तक ये नामांकन चलेगा। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। अगर बात की जाए तो दूसरे लोकसभा सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। नरेंद्र, देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बात की जाए तो 4 अप्रैल तक ये चलेगा। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात कहें तो कलेक्ट्रेट में इस समय जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। खुद एसपी सिटी और जो एडीएम सिटी है, तत्व में यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी प्रक्रिया है वो रहेगी। और जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं नामांकन करने के लिए, उनको 200 मीटर दूर अपना वाहन छोड़ना होगा। जो प्रस्तावक हैं केवल उनके साथ ही वो नामांकन स्थल तक जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और 2 जगह चेकिंग पॉइंट रखे गए हैं। जो कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार है वहां पर, और दूसरा चेकिंग पॉइंट जहां पर नामांकन होगा वहां पर। तो अभी अगर पूरे राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी ये बात कही जा रही है लगातार कि समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना कैंडिडेट बदल सकती है। ये कैंडिडेट बदला जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है कि फिलहाल आने वाले 2-3 दिन में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें केवल पर्चे खरीदे जाएंगे। अभी कोई प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको जब लखनऊ से क्लीन चिट हो जाएगी उसके बाद ही नामांकन दाखिल करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, ये माना जा रहा है कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री की जनसभा है और उसके बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की बात की जाए वहां पर यानी कि प्रत्याशी का अभी चयन नहीं किया गया है ठीक तरीके से, और लगातार जो है अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां पर प्रत्याशी का चयन हो चुका है और वो तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अरुण गोविल को अपना यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने भी भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पिछले कई दिन से जब से ऐलान हुआ है समाजवादी पार्टी, तब से ही जितने भी बड़े नेता और विधायक हैं सपा के, वो लखनऊ में ही डेरा डाले हुए हैं। चाहे वो अतुल प्रधान हो, शाहिद मंजूर हो, रफीक अंसारी हो या फिर योगेश वर्मा हो, सबने वहीं पर डेरा डाल रखा है और जो प्रत्याशी है उसका टिकट बदलवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती है या नहीं। ये कल सुनने में आया था कि प्रत्याशी फिलहाल रोक दिया गया है। अगला प्रत्याशी कौन होगा इसका ऐलान 1-8 दिन में हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया उसकी जो ताकत थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, उसको आखिर क्यों ध्यान में नहीं रखा गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब प्रत्याशी बदलता है तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, संगठन है, उसको काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही दूसरा प्रत्याशी अगर सपा बदलती है तो यहाँ मेरठ में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने नरेंद्र बताया कि जो वहां पर सपा प्रत्याशी की बात की जाए तो अभी उनके कहीं ना कहीं टिकट को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहा है। अगर सियासी माहौल की बात की जाए तो सियासी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, सियासी माहौल को इस तरीके से समझ लीजिएगा कि पिछली बार 2019 के चुनाव में यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल तीसरी मर्तबा बीजेपी के सांसद चुने गए थे और वो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे हाजी याकूब, उनसे बमुश्किल 4-5 हजार वोटों से वो हारे थे। वो
हाजी याकूब हारे थे, और अब स्थिति यह है कि यहाँ पर फिर से वही जो पुराना सिनेरियो वो दोहराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस फिराक में है कि जो यहाँ पर दलित मुस्लिम का गठजोड़ है, एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ से अगर उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक होगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसको लेकर सामने आती है, क्योंकि बीजेपी से एक बड़ा चेहरा अरुण गोविल का चेहरा सामने आया है, जो 90 के दशक में रामायण के बहुत पॉपुलर किरदार रहे हैं और कुछ साल पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। हाल ही में बहुत सारे मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो देखे गए हैं, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मेरठ आए थे तो उनके साथ भी मेरठ के लोगों ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उनको देखा था। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो तब रोमांचक होगा जब मजबूत प्रत्याशी सामने रहते हैं। फिलहाल तो ये माना जा रहा है, अगर आप किसी से भी बात करें, कि बीजेपी एक तरफा लीड यहां से लिए हुए है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर मुंबई से सामने आ रही